का बहुत बहुत खैर मकदम है। माह रमज़ान का महीना है। माह रमज़ान इबादत का महीना है, बरकतों का महीना है। 12 महीने लगातार हमें इंतज़ार रहता है कि कब रोज़े आएंगे। हर 12 महीने में रोज़े आते हैं और रोज़े आते हैं तो हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारी लाइफ स्टाइल बदल जाता है, हमारा रूटीन बदल जाता है। एक तरह से हम जो है खाने से लेकर के बहुत सारी चीज़ों का एहतियात बरतते हैं। और रोज़े की अगर इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है तो सहरी से होती है और उसके बाद जो है हम अफ्तार करते हैं। इसमें हमारा लाइफ स्टाइल में बहुत कुछ बदलाव आता है, खान पान में बहुत कुछ बदलाव आता है, क्योंकि हम 11 महीने अपने खान पीन में जो है बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि बेतरतीब होती हैं। ऐसे उसमें जब हम रूटीन में आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। ऐसे में ज़रूरी है डॉक्टर की सलाह लेना भी। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम खास तौर से माह रमज़ान स्पेशल है और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रमज़ान में जो है डॉक्टर्स से मिलें और उनसे जानें, ताकि जो रमज़ान में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, उसके बारे में जानें। साथ ही साथ क्योंकि मौसम बदल रहा है, उसके साथ ही रमज़ान शुरू हुए तो किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे उसमें हमें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान खुसूसी खास तौर से डॉक्टर कामरान साहब हैं। डॉक्टर कामरान साहब के बारे में बता दूं, मैं मेडिकल ऑफिसर हैं गवर्नमेंट यूनानी हॉस्पिटल वजीरगंज बदायूं में। अगर बात की जाए पेशे की तो पिछले 22 साल से जो है डॉक्टर हैं, यानी एजुकेशन लेने के बाद प्रैक्टिस में हैं और वजीरगंज जाते हैं बदायूं। साथ ही साथ शाम के वक्त में यहाँ पर जगतपुर के पास में ही खिदमत देते हैं यहाँ के इलाके के लोगों को। काफ़ी देर से हम लोगों का इंतजार करना पड़ा, बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए थे। डॉक्टर साहब ने हमको वक्त दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको वक्त दिया। बहुत बहुत खैर मकदम आपको बरेली दर्पण में। बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको बरेली दर्पण के से आपको और आपके सभी साथियों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही सभी रोज़ेदारों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। वाकई आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर साहब, मैंने अभी ये कहा था कि मौसम बदला है, रमज़ान आया है, हमें इंतज़ार था रमज़ान का। ऐसे उसमें सबसे पहला सवाल यही है कि रमज़ान की प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें या हम इब्तिदा की बात करें तो मैं यही कह रहा था कि सहरी से हमारा जो है स्टार्ट होता है। तो सहरी की अगर हम बात करें तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए सहरी के वक्त में हमें खाने पीने में? देखिए, रमज़ान में जो खान पान की आम हिदायत है, सहरी अफ्तार के बारे में तफसील से इंशाल्लाह बात होगी। जो आम हिदायत होती है वो यही होती है कि जो हमारा खाना है वो बहुत आसानी से हजम होने वाला होना चाहिए, इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए, पहली बेसिक चीज़। दूसरा, हमारा जो पानी है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है मिनिमम, कम से कम उतना पानी बॉडी में रहना चाहिए। तो पानी की कमी नहीं होना चाहिए और खाना बहुत इजीली जो है वो हजम होने वाला हमें खाना चाहिए। अब जहाँ तक सहरी का ताल्लुक है तो सहरी में हमें बिल्कुल तली हुई चीज़ों से और मसालेदार चीज़ों से परहेज करना चाहिए। सहरी में सबसे बेहतर ये है कि दूध ले लें, ब्रेड ले लें, और ब्रेड में भी अगर आप ब्राउन ब्रेड ले लें या घर की जो आटे की बनी हुई जो रोटी होती है जिसमें पूरा उसका जो बिना छनी हुई उसमें फाइबर भी मिल जाता है, तो दूध ब्रेड बहुत अच्छा खाना है। इसके अलावा हम ओट्स ले सकते हैं और दूध के साथ ओट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स हमें सहरी में लेना चाहिए, जैसे अंगूर है, खरबूजा है, तरबूज है, इस तरह के फ्रूट्स हम जो जिससे पानी की कमी ना हो, इस तरह के फ्रूट्स भी हमें लेना चाहिए। चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए सहरी के वक्त, और तली भुनी चीज़ें और मसालेदार चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बहुत खूब। अक्सर अगर देखा जाए कि हमने सहरी की है, फिर रूटीन हमारा बदलता है। अब दिन भर की अगर हम बात करें तो हमें किस तरह की का प्रिकॉशंस लेना चाहिए ताकि हमारा दिन भर का रूटीन भी जो है, क्योंकि दिन भर हमें खाना तो खाना नहीं होता है, ऐसे में हमारी रूटीन में किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए? जी, दिन में हमें ये एहतियात रखनी है। देखिए, खा तो सकते नहीं, रोज़ा है, तो अब खान पान की एहतियात वाली बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। हमें ये ध्यान रखना है दिन में कि धूप में निकलने से बचना है। हम कोशिश करें कि 10-11 बजे तक हम जो भी काम है हमें बाहर के कर लें। 10-11 बजे से लेके 5 बजे के बीच हम कोशिश करें कि घर से ना निकलें, क्योंकि ऐसे में रोज़े से होते हैं, पानी की कमी ऑलरेडी बॉडी में होती है, तो धूप लगने से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो धूप से बचें
और अगर धूप में जाना भी पड़े तो फुल कपड़े पहन के जाएं। इस बात की एहतियात बहुत ज़रूरी है। और दिन के टाइम में चूंकि थोड़ा सा रूटीन बदल जाता है, सहरी में उठते हैं, नींद भी कम हो पाती है और इबादत में भी मशगूल रहते हैं, क्योंकि देखिए जो बताया गया है, जो हमारे मजहबी एतबार से रोज़े में रात की इबादत की बड़ी इम्पोर्टेंस है, तो नींद बहुत कम हो पाती है। तो नींद भी थोड़ा बहुत, हालांकि ज्यादा लेंगे तो नींद में रोजा मकरू हो जाता है, लेकिन नींद ले लें थोड़ी बहुत, या दिन में कम से कम आराम करें दिन के वक्त में। तो ये दिन के कुछ एहतियात हैं। जैसे मैंने बताया कि धूप में ना निकलें, 10 से 5 के बीच धूप में निकलना अगर आपको अवॉइड कर सकें तो अच्छी बात है, और रेस्ट करें, और अगर निकलें तो फुल कपड़े पहन करके। जो है अफ्तार की बात आती है, तो अफ्तार में हमें किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह की चीजें लेनी चाहिए ताकि हम जो है पूरे दिन भर की जो है एनर्जी हासिल कर पाएं। जी अफ्तार में दरअसल होता यह है कि आमतौर पे देखा गया है कि अफ्तार में तली हुई चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। अफ्तार में कुछ एक बातें बड़ी अहम होती हैं, जैसे कि अफ्तार हम खजूर से कर सकते हैं, बहुत बेहतर है। और इसके बाद हम शिकंजी ले सकते हैं, हालांकि आजकल मौसम ठंडा है, ठीक है, इतना गर्म नहीं है, तो हम बहुत ठंडा ना लें, इस बात का ध्यान रखें। शिकंजी शरबत हम लें खजूर के बाद। हम सूप भी ले सकते हैं और जूस ले लें, लस्सी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। इससे हमारे जो बॉडी में पानी की कमी है वो फौरन पूरी होगी। तो ये खजूर, शिकंजी, शरबत और नारियल पानी के बाद हम थोड़ा सा वक्फा लें। जी। और ये बहुत जरूरी है। हम लोग एक बार में अफ्तार में बहुत सारा खा लेते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये है कि थोड़ा सा गैप दें, उसके बाद कुछ फ्रूट्स लें। और फ्रूट्स लेने के बाद चाय कॉफी अगर आप लेते हैं दिन भर, आपको एक तलब रहती है, तो वो अगर आप लेते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद 1-1.5 घंटे तक आप खाना ना खाएं, ये बहुत अहम बात है। तो खाने में आप 1-1.5 घंटे का वक्फा रखें। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बोल दूं कि आप लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से किसी तरह का सवाल पूछना चाहते हैं तो वो पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप जो है कमेंट कर सकते हैं, तो हम जरूर डॉक्टर साहब से आपका सवाल भी पूछेंगे। और ये लगातार आप जरूर कोशिश करें कि जिस भी डॉक्टर से हम बात करेंगे, कम से कम उनसे हम आप जो है सवाल कर पाए, क्योंकि हम खासतौर से रमजान पर बात कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर हैं तो बहुत सारी बीमारियों पर भी हम बात कर सकते हैं, कुछ बीमारियों से रिलेटेड भी हम जरूर बात करने चाहेंगे। शुगर से रिलेटेड हो गया, हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उसको लेकर, बीपी हो गया, या अस्थमा को लेकर का होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अभी हम अफ्तार की बात कर रहे थे, अफ्तार में डॉक्टर साहब ने कहा कि किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, किस तरह कब खाना चाहिए और कितना वक्फा होना चाहिए, किस बीच में हमको खाना चाहिए, क्योंकि एक रूटीन बदलता है। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए, आपने कहा कि फ्रूट्स होना चाहिए, इस तरह से चीजें हो, पानी की कमी जो दूर होती है वो ले लें, या हमारी दिन भर की तलब होती है तो उसके लिए हमें जो है चाय और कॉफी की होती है वो, फिर 1.5 घंटे के बाद खाना खाएं। मेन चीज डॉक्टर साहब ये भी है कि हमने अफ्तार किया, हमने बहुत सारी चीजों का मन होता है उस वक्त के साहब, तली भी ये होना चाहिए, पकौड़ी भी होना चाहिए, कचरी भी होना चाहिए, छोले भी हों, साहब फ्रूट्स भी हो, फिर मौसम बदल रहा है तो मालूम हो कि रूह अफ़ज़ा भी हो जाए या कुछ भी हो जाए, फिर बाद में इस तरह की दिक्कतें होती हैं, पेट हैवी होने लगता है, कभी कभी मन नहीं करता है खाने का। लेकिन क्योंकि रात दिन भर का भूखा होता है तो रात में भी खाना होना जरूरी चाहिए। तो ऐसे उसमें खाने की अगर मैं बात करूं कि अफ्तार तो हो गया 1.5 घंटे के बाद, तो अगर खाने की बात हम करते हैं तो खाने में किस तरह से क्या चीज होना चाहिए, खाना किस तरह से होना चाहिए उसके बाद? जी, रात के खाने में हम एहतियात रखें। एक तो बेसिक चीज ये है कि कम तेल और मसालों में बना हुआ खाना होना चाहिए जी। तो उस पर मिर्च मसाले स्पाइसी खाना हम बिल्कुल ना लें जी। और सब तरह का खाना खाया जा सकता है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होती है जी। तो इसमें हम चिकन, मटन, फिश वगैरह ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि थोड़ा मसालों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा ऑयली नहीं हो। और पनीर ले सकते हैं, जो लोग ये नहीं ले पाते हैं, जो नॉन वेज कम खाते हैं, पनीर वनीर ले सकते हैं, उससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। मटर है, चना है, बीन्स जो होती हैं फलियां, तो इससे भी हमारी जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है ये। तो ये तो खाना हो गया। इसके साथ में खाने में सब्जियों को ज़रूर शामिल करें, जैसे कि तुरई है, लौकी है, बैगन है, फलियां हैं,
सलाद है, तो इन सब से जो है हमें मिनरल्स और की जो कमी हो जाती है, जो और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, विटामिन्स हैं, वो हमें इससे काफी मिल सकते हैं। तो खाने में सब्जियों को जरूर शामिल रखना चाहिए। जी जी। वैसे हालांकि मैं देखता हूं कि डॉक्टर साहब बिना नॉनवेज के जो है काम चलता नहीं है, रोजदारों का जो लोग रखते हैं। बहरहाल सही है, क्योंकि अगर हल्का खाना ले, सब्जियां ले तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब सवाल कई हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे के सवाल हम पढ़ेंगे। बीच में हमारे ये सवाल हमारे भी हैं, जैसे एक परवेज शेख साहब कह रहे हैं कि शुगर के पेशेंट रोजा रख सकते हैं या नहीं, अभी हमें सवाल ये करना है, मुझे इस पर हम आना चाहते हैं। दूसरे साहब एक शाइख साहब कह रहे हैं रमजान में पथरी की वजह से क्या इस्तेमाल करूं, जो पथरी की प्रॉब्लम है। दोनों ही चीजें हम लोग इस पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक रूटीन में एक तरतीब से हम सवाल हमने सोचा है कि इन सब चीजों को लेकर चलें, कि शहरी से लेकर के आगे का बात आती। खाना खा लिया हमने तो अक्सर मैं देखता हूं कि किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को गैस की प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह की चीजें होने लगती हैं, खासतौर से रमजान में रूटीन बदलता है। ऐसे उसमें फिर वैसे तो आपने बता ही दिया कि इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ऐसे उसमें फिर क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी आपने एक बात कही थी कि खाने के बिना दिल भी नहीं मानता, लेकिन अगर दिल को हमने नहीं समझाया तो उसके बाद हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, सेहत भी खराब होती है और डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है जी। तो उससे बचने में यही समझदारी है। और देखिए, रोज़ा जो है वो अपनी लज्जतों की ख्वाहिशात को कम करने का नाम है जी जी। हजरत जो है वो इसमें तमाम हदीसें हैं और चीज़ें हैं। तो हमें अपनी ख्वाहिशात, ये नहीं है कि भाई रोज़ा है तो हमारा हम दिन भर रोजा रख लिया और बाकी नॉर्मल डेज में जितना खाते हैं उससे भी ज्यादा खाने लगे, तो रोजे का असल मकसद पूरा नहीं होगा। तो हमें थोड़ा तो परहेज उसमें रखना ही पड़ेगा, हर तरह की अपनी ख्वाहिशात को कम रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, खाएं। अच्छा, जहां तक आपने उसका एसिडिटी और गैस का सवाल किया, तो ये बहुत ही कॉमन बात है। अक्सर जो है वो रोजेदार इस बात की कंप्लेन करते हैं और गैस हो गई है, गैस्ट्राइटिस हो गई है। तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि तले हुए मसालेदार चीज़ों को कम खाएं। जो इस तरह की तली हुई चीज़ें इफ्तार के टाइम पे बहुत हो जाती हैं, उनको बिल्कुल ना खाएं और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और जो दवा अगर ले रहे हैं कोई एसिडिटी के लिए, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, बात आती है कि माह रमजान का महीना है, लोगों की बीमारियां भी होती हैं, जैसे अभी आपने हमारे सामने एक शुगर पेशेंट्स की बात आई, किसी ने कहा स्टोन है उनके उसमें, तो मैं शुगर से ही क्यों ना शुरू करूं कि जो शुगर पेशेंट्स हैं वो भी रमजान रोजा रखते हैं, कि रोजा तो माफ नहीं है, तो ऐसे उसमें शुगर पेशेंट्स को किस तरह की जो है प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, क्या हिदायत है? देखिए, शुगर पेशेंट्स बड़ी आसानी के साथ रोजा रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम जब शुगर बहुत लो होती है या बहुत ज्यादा होती है, तो उस वक्त रोजा लिटरेचर के हिसाब से जो किताबें कहती हैं आप अवॉइड कर सकते हैं जी जी। ये बाकी आप रोजा रख रहे हैं कि रोजेदार की अपनी मर्जी है, उसको कह नहीं सकते। लेकिन अगर बहुत लो हो रही है तो उसके सिम्टम्स हैं, जैसे कि पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ज्यादा लो होने में बेहोशी भी हो सकती है, तो पता होना चाहिए। इसी तरह से हाई के सिम्टम्स भी होते हैं, प्यास ज्यादा लगने लगे, पेशाब ज्यादा आने लगे, भूख ज्यादा लगने लगे, तो शुगर बहुत हाई हो रही है। तो बहुत लो होने की कंडीशन में और बहुत हाई होने की कंडीशन में तो दिक्कत है। अदरवाइज जो लोग दवाई लेते हैं और शुगर कंट्रोल रहती है, उनको रोजा रखने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उनको करना ये पड़ेगा कि अपने डॉक्टर से मिल लें, तो आपके डॉक्टर जो है आपकी डोज को मॉडिफाई कर देंगे। सुबह की डोज को वो आधा कर देंगे या बंद भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी इंसुलिन सुबह को चल रही है तो इंसुलिन की डोज को भी 30 से 40% तक आपका डॉक्टर कम कर सकता है, सुबह की डोज को। शाम को जो दवाई आप लेते हैं वो लेते रहें, इंसुलिन भी जैसे नॉर्मली आपकी चल रही है चलती रहेगी, इंशाल्लाह रोजे में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत खूब। डॉक्टर साहब, एक चीज इसी के साथ ही शुगर की ही बात आ रही है, कह रहे हैं कि इफ्तार में क्या कोल्ड ड्रिंक पी जा सकती है, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं? नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। अगर एक डॉक्टर से मालूम किया जाएगा तो कोई भी नहीं कहेगा कि आप कोल्ड ड्रिंक पिए। और इस वक्त तो मौसम भी ऐसा नहीं है कि आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और इस तरह की चीजें लें। जी जी जी। चलिए शुगर की, क्योंकि कई तरह के पेशेंट्स होते हैं, अगर मैं कहूँ कि ब्लड प्रेशर का अगर कोई पेशेंट्स है तो उसके लिए किस तरह की एहतियात बरतनी है, किस तरह की जो है का ख्याल रखना चाहिए? ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में रोजा रखने में कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है जी जी। और उसमें भी सेम जैसे डायबिटीज में है, दवा की डोज को मॉडिफाई करना पड़ेगा जी। और आप अपने डॉक्टर से मिलिए, तो आपकी ब्लड प्रेशर की जो दवा है तो सुबह की डोज आधी कर दी जाती है, ऐसा
किया जाता है तो वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें। वो मना नहीं है ब्लड प्रेशर में, आप रोजा रख सकते हैं। हार्ट पेशेंट की अगर हम बात करें, हार्ट पेशेंट है कोई, तब उसके लिए हार्ट में तो कई तरह की बीमारियां होती हैं, अमूमन हार्ट के पेशेंट्स रोजा रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने डॉक्टर से और सलाह ले लें जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हार्ट के कुछ बीमारियां ऐसी हैं हार्ट की, जैसे हार्ट फेल्योर के केसेस है, तो उसमें रोजा रखने से फायदा है, नुकसान नहीं है, और उनका एक तरह से बेहतरी है उसमें। बहुत खूब। चलिए, जब हार्ट की बात आ गई है तो एक चलते चलते इस चीज का भी जिक्र कर लिया जाए कि साहब हमने अगर हार्ट की बात की है तो बहुत ज्यादा अस्थमा की, सांस की प्रॉब्लम रहती है बहुत सारे लोगों को, ऐसे उसमें उन्हें क्या होना चाहिए? सांस की जो दिक्कतें हैं उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो दवाइयां चल रही हैं, इनहेलर, रोटा कैप्स, जो दवाइयां हैं वो सब लेते रहें। बस नींबू, संतरा, मौसमी और इस तरह के खट्टे फलों से, अचार और इस तरह की खट्टी चीजों से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और जैसा कि अभी पूछा था भाई ने, इस तरह की चीजें अगर सांस की कोई दिक्कत है तो बिल्कुल ना लें। चलिए, एक स्टोन की प्रॉब्लम आई थी, उनके बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें पानी की सबसे ज्यादा कमी हो जाती है, दिन भर हम पानी नहीं पी पाते हैं। ऐसे उसमें स्टोन को अगर की प्रॉब्लम है तो उसे किस तरह से प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि वो रोजा भी रख पाए, या फिर उसे क्या उसके लिए कुछ छूट हो? मतलब वैसे तो खैर अल्लाह ही जानता है और बंदे और अल्लाह के बीच की बात है रोजा तो, लेकिन ऐसे उसमें एज ए पेशेंट उसे क्या करना चाहिए? कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टोन के पेशेंट्स जो हैं वो रोजा रख सकते हैं। रोजे के टाइम में तो पानी नहीं ले सकते, लेकिन वो बाकी टाइम में खूब पानी पिएं, अफ्तार में और खाने के वक्त, रात में सोते वक्त, रात में जब आँख खुले तो 1 गिलास पानी जरूर लें। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुर्दे के मरीज भी रोजा रखते हैं। अगर ये है कि एडवांस स्टेज में है गुर्दे का मरीज, तब तो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, रोजा रख सकते हैं। चलिए, रोजे की अगर हम बात करें, नमाज की बात करें, नमाज भी कहा जाता है एक तरह की हम लोगों की एक वर्जिश होती है, एक तरह का कि हमारी सेहत के लिए, और क्योंकि इस वक्त में रोजे की बात करें तो तरावी होती है, तरावी जो पढ़ी जाती हैं उसमें काफी तरह से वर्जिश हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है। तो अगर हम रोजे किस तरह से ओवरऑल देखा जाए हमारे अपने लाइफ स्टाइल के लिए, हमारे अपनी बीमारियों के लिए कितने फायदेमंद है, किस तरह से कहेंगे? जी, आपने पहली बात तो एक्सरसाइज की तो ये भी एक एक्सरसाइज है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी है तरावी। इसके दीनी फायदे तो हैं, दुनियावी फायदे भी हैं, और रोजे के बहुत सारे फवायद हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से निकल जाते हैं, और जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड जो है चर्बी इकट्ठी हो गई है, तो एनर्जी के लिए उस चर्बी का यूज होता है, वो कंज्यूम हो जाती है, हमारा लिवर उसको यूटिलाइज कर लेता है और उससे एनर्जी बना देता है। तो बहुत सारी खराब चीजें जो हमारी बॉडी में इकट्ठी होती हैं 11 महीने, उसको निकलने का ये मौका भी मिलता है। तो ये रोजा तो एक दुनियावी एतबार से तो है ही, दुनियावी एतबार से भी बहुत इसके फवायद हैं। चलिए डॉक्टर साहब, चलते चलते मैं कुछ 2-1 सवाल और हैं कि पेशेंट भी आपके काफी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अभी की मैं बात करूं तो किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास में? अभी जो मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ 90% तो बुखार, खांसी, जुकाम, कोल्ड, गले में खराश, इस तरह के पेशेंट्स हैं, जिसको आमतौर पे आप फ्लू, वायरल, इस तरह के पेशेंट्स हैं। और कुछ डायरिया के केसेस भी आ रहे हैं, पेट दर्द लेकर के भी पेशेंट आ रहे हैं। बाकी नॉर्मली जो हर तरह के पेशेंट तो रहते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो इस टाइम फीवर के हैं। फीवर के, यानी अभी मौसम बदल रहा है, उसी की वजह से ये सब चीजें ये मौसम बदल रहा है। मौसम बदलते वक्त जो है वो जो जिस तरह के पैथोजेंस हैं, ये टिपिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरसेस हैं, इनको थोड़ा सा मौका मिलता है, तो इस तरह के इन्फेक्शंस होते हैं। जी। तो इसमें प्रिकॉशंस की किस तरह की जरूरत है? थोड़ा बहुत इसमें प्रिकॉशंस ये लेनी है कि वायरल इस टाइम जैसे इस तरह के इन्फेक्शंस जब फैलते हैं, तो थोड़ा सा जो आपने कोविड में प्रिकॉशंस ली थी, मास्क लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इसी सबसे, और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचना है। यही प्रिकॉशंस हैं। अदरवाइज तो ये बहुत कंटेजियस होता है, बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें, लेकिन यही प्रिकॉशंस लेकर ही बचाव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी कोरोना की बात आ गई, आपने कोरोना कहा कि कोरोना का एक तरह का लोगों में खौफ बैठने लगा है कि कोरोना आ रहा है, कोरोना आ रहा है। अभी तक किस तरह की चीजें आ रही हैं सामने? नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें कोई डरने, घबराने, पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। और कोविड की जो अगर आ भी रहा है तो अभी तो ऐसी कोई गाइडलाइंस ऐसी आई नहीं है, और अगर ऐसा इस तरह के केसेस आ भी रहे हैं जो नॉर्मल हैं, कोविड के नहीं है, तब भी हम कोविड वाली जो चीजें हैं उनको फॉलो कर लेना चाहिए। मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाने से बचें, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखें जो है
बस यही एक तरह से बचाव है इसका। जी डॉक्टर साहब, चलते चलते यही पूछना चाहूंगा कि वैसे तो आप जो है हॉस्पिटल में ही बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जो खिदमत का वक्त है वो किस वक्त है, अगर कोई दिखाना चाहता है, और किस तरह के पेशेंट्स पे ज्यादा आपका कहा जाए कि होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, किस तरह के मरीजों पे सभी तरह के पेशेंट्स आते हैं, और लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चे ज़्यादा आते हैं जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है हॉस्पिटल्स में काम करने का, पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में। तो वैसे तो सभी तरह के केसेस आते हैं। मैं शाम को 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक क्लिनिक पर जो है आपके खिदमत में हाजिर रहता हूँ। क्लिनिक का थोड़ा सा बताइए। जी, ये जगतपुर में बीसलपुर रोड पर पानी की टंकी के पास मेरा क्लिनिक है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत जानकारियां दी, और माह रमजान के महीने में आपने जिस तरह से लोगों को जानकारियां दी, हमको जानकारी दी, मैं उम्मीद करता हूं कि लोगों को इसका फायदा मिलेगा। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि डॉक्टर से अगर हमको टाइम मिल पाएगा तो हम माह रमजान को लेकर कर, या जिस तरह की डिजीज होती है, या जिस तरह का डॉक्टर्स का स्पेशलाइजेशन होता है, उसको लेकर के, उसके मरीजों को लेकर के, और रमजान रोजे को लेकर के हमारी कोशिशें रहेंगी हम लोगों से मिले। अब क्योंकि डॉक्टर साहब से बात हुई है तो मैं समझता हूं कि गायनी की भी एक प्रॉब्लम होती होगी, गायनी को भी नमाज के लिए, लेडीज के लिए खासतौर से इस तरह से जो है उनको भी रोजे में बहुत सारी ऐसे सवालात होंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि किसी गायकोनोलॉजिस्ट से भी हम मुलाकात करें, उनसे भी बात करें, उनसे भी जो है जानकारी लेने की कोशिश करें। बाकी लोगों ने सवाल किए थे, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इस तरह की अस्थमा की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनसे मैं कांटेक्ट करूं, और स्पेशली उस तरह की प्रॉब्लम को लेकर के और रमजान को लेकर के, और उस तरह की प्रॉब्लम से कैसे सुकून मिले। अगर जो लोग रोजे नहीं भी रख रहे हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम रहेगा। लेकिन क्योंकि ये पूरा महीना रोजों का है, तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही है कि हम उन रोजदारों के बारे में बात करें, और उन डॉक्टर्स से बात करें जो जाहिर सी बात है रोजे रखते हैं, रोजे रखकर आ रहे हैं और जो चीजों को बता रहे हैं। तो आगे भी हमारा इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। डॉक्टर कामरान साहब, आपसे ने हमको वक्त दिया, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बरेली दर्पण आपको हमारी टीम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। फिर किसी और शख्सियत के साथ हम मुलाकात करेंगे। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।